प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह, सबको नमस्ते। आज की सुबह फिर से प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने खुदावंद यीशु एक मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु को शुक्रिया अदा करता हूं। और हम लोग फिर से एक नया दूसरा एपिसोड में आ रहे हैं, जबकि हम लोग समय और दौर में चल रहे हैं, टाइम एंड मिस्ट्री सीजन में चल रहे हैं। आज देखेंगे एक प्रभु का वचन जो बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में हम लोग परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के समय को, उनके निर्धारित समय को जानना मसीह लोग के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। आज हम देखेंगे जो प्रभु की दास लिखते हैं, यूहन्ना पुस्तक 5:4 में एक कुंड के बारे में लिखा है जो यरूशलेम के पास में था, जिसको बेतसबा कुंड बोला जाता है। बेतसदा कुंड में उनके पास में जो मंडप रहता है, उस मंडप में कई सारे बीमारी के लोग, दुर्बलता के लोग आके पड़े रहते थे। और एक समय निर्धारित था जो परमेश्वर का एक योजना में निर्धारित था। लिखा है एक नियुक्त समय 5 का अगर चैप्टर 5 वर्सन 4 में अगर पढ़ा जाए तो लिखा है कि नियुक्त समय। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे नियुक्त समय। सारा खेल, सारा योजना परमेश्वर का होता है। परमेश्वर ने समय निर्धारित किया। हर एक चीज सूर्य के नीचे, पृथ्वी के नीचे जो भी होता है सिर्फ परमेश्वर की योजना से होता है और उनके समय के अनुसार होता है। ये आज हम मसीह लोग, इंसान लोग जाने और माने तब ना, क्योंकि आज कई सारे छोटी छोटी चीजों को हम सोच में, टेंशन में आ जाते हैं, जबकि उस समय को हमारे लिए परमेश्वर की योजना किस समय पे निर्धारित है, उस समय को हम लोग नहीं जानते। इसलिए हम भावुक हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, इमोशनली अटैच होके कभी कभी हम ठंडा पड़ जाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं होता। लेकिन जब हम परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के वचन के अनुसार माने और उनके सानिध्य में, उनके चरणों में नम्रता से जाए और परमेश्वर के मुख को देखने लगे, तो उस समय को हम जानेंगे वचन के द्वारा, प्रेयर लाइफ के द्वारा। तो हमें बहुत सारे बातें जो गहराई में प्रभु हमसे बात करने चाहेंगे। हम लोग देखेंगे एक वचन जो 4 पद में लिखा है, नियुक्त समय। मेरा वचन है कि नियुक्त समय। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि बेतसबा कुंड में तो बहुत सारे बीमारी लोग पड़े थे, लेकिन कभी कभी एक निर्धारित समय में परमेश्वर की योजना के अनुसार एक स्वर्गदूत आके बेतसबा कुंड में उतरता और पानी को हिलाता। जब पानी को हिलाता, वही समय निर्धारित समय था। जो कोई भी इंसान, जो भी बीमारी हो, बीमारी का क्राइटेरिया नहीं है, इंसान का क्राइटेरिया नहीं है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, इंसान हो, वो औरत हो, मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, जो कोई भी बीमारी हो, बीमारी का क्राइटेरिया नहीं लिखा, या इंसान का क्राइटेरिया उम्र ने लिखा। जो भी इंसान हो, अगर पानी हिलते ही, जब स्वर्गदूत आके पानी हिलाते हैं, तब कोई जाके पानी में उतरता, वहीं वो चंगा हो जाता। निर्धारित समय क्या है? सारा खेल परमेश्वर का है। ऐसे ही एक 38 साल का रोगी वहां पे पड़ा था, 38 साल तक पड़ा था। मेरे प्रियो, जब प्रभु उसके निकट आए और उसको पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो प्रभु को ढेरों सारे बातें, स्टोरी बताने लगा। लेकिन प्रभु ने उससे पूछा, अरे तू हाँ बोल या ना बोल, कोई एक बात तो बोल मेरे यार। ऐसे ही आजकल हम लोग भी निर्धारित समय, संडे हो तो हम बाजार में रहते हैं, प्रेयर का समय हो तो हम बिजी रहते हैं, बाइबल वचन हो, स्टडी हो तो हम कहाँ रहते हैं। ऐसा हो गया खाने का समय और आप घूम रहे हो। जब पानी हिलता था, जब स्वर्गदूत आके पानी हिलाते थे, तो क्या आप कहाँ थे? समोसा खाते थे? मेरे प्रियो, निर्धारित समय को, नियुक्त समय को, परमेश्वर के नियुक्त समय को हमें जानना है। ये आदमी इमेजिन किया, 38 साल तक पड़ा तो हूं, मन में है चंगाई पाना है, कोशिश है, लेकिन मैं जब भी धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूं, मेरे पीछे कोई आके तुरंत वहां पहुंच जाता है, वो चंगा हो जाता है। ये जा नहीं पाता था।
लेकिन आप सोचो, जब परमेश्वर आपके निकट आते हैं, जब परमेश्वर आते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है, उस समय और निर्धारित समय जो परमेश्वर ने रचा है, जब वो समय में वेश्या कुंड में चंगाई नहीं है मेरे प्रियो। कभी कभी होता था जब स्वर्गदूत आके पानी को हिलाते थे, पानी हिलता था, और जब वो पानी हिलता था हमारे प्रियो, जो कोई वहां पे पांव रखता था, पानी के पास जाके उतरता था कुंड में, वही वो चंगा होता था। जब यीशु मसीह आए, स्वर्गदूत था, परमेश्वर योजना बनाए थे, लेकिन इस समय हम यहाँ पे वचन के अनुसार देखते हैं कि यीशु मसीह जब वेश्या कुंड के पास आया और 38 साल के रोगी को पूछा, वो ढेर सारी बातें तो बताया, लेकिन परमेश्वर ने बोला उठ, अपना खटिया उठा और चल फिर। वही वो आदमी चंगा होके निकल गया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जोसेफ को परमेश्वर ने चुना, जोसेफ को सपना दिखाया, जोसेफ के लिए एक निर्धारित समय परमेश्वर ने रखे थे, लेकिन वो प्रभु के दास जोसेफ भावुक हो गए और उनके भाई लोग को बोल दिए, तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? गड्ढे में गिरे। एक अंधकार का समय, एक डार्क सीजन जोसेफ के जीवन में आया। वो जेल में थे, बहुत सारे प्रलोभन आया, लेकिन उस समय वो परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे। उस समय वो बिताते थे, परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताते थे। फिर से एक प्रभु निर्धारित समय जो सपना दिखाए थे, वही सपना आया, और वो सपने के अर्थ जोसेफ ने बताए, और उनको उद्धार मिला, और वो राष्ट्रपति बने, और प्रभु की काम, प्रभु की योजना को इस्राएल में पूरा किए। क्या आज हम जानते हैं? उस समय के अनुसार हम सोचते हैं, उस समय के निकट हम आते हैं, परमेश्वर के हुजूर में जब हम आएंगे, टाइम एंड सीजन बदल जाता है, दौर बदल जाता है। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को आप गौर करिएगा। जब परमेश्वर के समय को आप जानोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। चाहे जो भी टेंशन हो, जो भी बीमारी हो, और सब कुछ बदल जाएगा, आपका समय बदल जाएगा, नया दौर शुरू हो जाएगा, नया रास्ते प्रभु खोल देंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमको प्रभु की निर्धारित समय को जानना बहुत जरूरी है। जो भी वचन के अनुसार राइट टाइम को जानेंगे, उसके जीवन प्रभु बदला देंगे और नया आशीषमय जीवन होगा। आप रोते हो, परमेश्वर के दास हो के, परमेश्वर के बेटे हो के, अरे आप उनके संतान हो, राजा का संतान हो, आप उनके चरणों में बैठो, उसके प्रेजेंस में बैठो, उस समय को इंतजार करो, ताकि आगे प्रतिफल, एक नया आशीष आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। जो भी सुनते हैं और जो देख रहे हैं, प्रभु उनको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।